और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने ये एक सीरीज शुरू की हुई है और ये वचन, ये संदेश, ये मैसेज जो प्रचार हम कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और इसका जो विषय है वो है आत्मिक बेदारी। भूलना नहीं है कभी भी। क्या है? आत्मिक बेदारी। आत्मिक बेदारी। हालेलुया। और आत्मिक बेदारी हमने गलातियों की पुस्तक 5 यहाँ पर पढ़ा है कि एक शरीर की बेदारी है और एक आत्मा की बेदारी है। हालेलुया। और जो शरीर की बेदारी है ये नित्य चलती रहती है, ये हमेशा रहती है। और ये जो बेदारी है इसमें जो शारीरिक संसारिक है, इसमें हमने सभी काम पढ़े थे कि शरीर के काम तो प्रकट है, और सबसे पहले काम जो था वह विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और बहुत सारे काम हैं जो शरीर के, संसारिक शरीर के जीवन में, शरीर में प्रकट होते हैं। और आत्मा का फल, ये आप कलीसिया बोलेगी, आत्मा का फल जो आत्मा की बेदारी है कौन कौन सी है? सबसे पहला प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये 9 क्या है? ये फल है पवित्र आत्मा के। हालेलुया। और ये 9 फल जो है ये एक विश्वासी के जीवन में बेदारी को लेकर आते हैं। हालेलुया। और कौन सी बेदारी? आत्मिक बेदारी। हालेलुया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे आत्मिक जीवन में बेदारी आए तो हमें आत्मा के फलों को ग्रहण करना पड़ेगा, हमें इन फलों को प्रकट करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जो आत्मिक बेदारी है ये सबसे पहले कहां पर आती है? आपके अंदर आती है। आमीन। किसके अंदर है? ये पहले व्यक्तिगत रूप में है ना, पर्सनली तौर पर सिंगल व्यक्ति के अंदर आती है। ऐसा ही होता है। अगर एक घराना है, एक परिवार है, तो उस परिवार का एक सदस्य जब उस महान परमेश्वर को ग्रहण करता है तो उस घर में आत्मिक बेदारी का आना स्वाभाविक है। हालेलुया। और जब हम प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय वहां पढ़ते हैं, सूबेदार के घर में बेदारी का भाई, जब सूबेदार ने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, तब जाकर उसके घराने में, उसके परिवार में क्या आई थी? बेदारी आई थी। और इसीलिए बाइबल कहती है कि व्यक्तिगत रूप से आप परमेश्वर को कैसे जानते हैं? जब आप पर्सनली तौर पर परमेश्वर को जान जाते हैं, जब आप पक्के तौर पर अच्छी तरह से परमेश्वर को जान जाते हैं, तब आप विश्वास कीजिए कि आपके अंदर क्या आ चुकी है? बेदारी आ चुकी है। हालेलुया। और जब ये बेदारी आपके अंदर आती है तो ये फिर आपके परिवार में भी आ जाती है। परिवार का स्वभाव बदल जाता है, बातें बदल जाती हैं, उनके काम बदल जाते हैं, और ये यही दिखाता है कि आप में क्या आ चुकी है? आत्मिक बेदारी आ चुकी है। हालेलुया। तो इसीलिए यहोवा परमेश्वर कहता है कि अगर आप बेदार होना चाहते हैं तो आपको वचन के साथ जुड़ना चाहिए। हालेलुया। तो पिछली बार बहुत सारी बातें बता रहे थे श्रापों के बारे में। कर्स जो है क्या है? ये एक श्राप है, और श्राप जो है ये कभी भी आपके जीवन में बेदारी को नहीं आने देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर ध्यान से सुने, हमें श्रापों को समझने की जरूरत है। तो जैसा कि मैंने बताया था, शराब कहां पर नहीं है?
स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य में जब हम वहां 22 अध्याय में पढ़ते तो वहां लिखा है अब कोई भी शराब, यानी कि स्वर्ग में कोई शराब नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई आंसू नहीं है। तो यानी कि ये सब कुछ कहां पर है? ये पृथ्वी के ऊपर है, धरती के ऊपर है। जब तक आप इस धरती के ऊपर है तब तक ये शराब जो है ये काम करते रहते हैं। हालेलुया। और हमें इन शराबों को समझने की जरूरत है। हमें पता होना चाहिए शराब है क्या। कई बार हम हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में शराब क्या बैठे होते हैं, चुल्लू में पानी दिया, चल तेरा सारा परिवार नाश हो जाएगा। ये ऐसे शराब नहीं है, ये शैतान के काम है। ये जो डेविल है, गलत स्पिरिट, गलत आत्मा, वो आपके जीवन में गलत शराबों को लेकर आता है। हालेलुया। और देखिए, ध्यान से सुनिए, शराबों को समझने की जरूरत है। आप समझे, जादू टोना भी एक क्या है? शराब है। हालेलुया। और आपकी नजर काली है, जैसा कि पिछली बार बता रहा था, अरे कहते इसकी नजर काली है भाई, इसकी नजर बहुत बुरी है। जब से इसने मुझे देखा है, आंख भर के सर से लेके पांव तक देखा है, तब से बीमार चल रहा हूं। ये क्या है? शराब है एक। हालेलुया। तो बाइबल कहती है अगर तुम्हारी आंख उजली है तो तुम्हारा सारा शरीर, तो अगर आंख काली है तो सारा मन काला है। हालेलुया। हालेलुया। तो नजरों की बात करें तो कोई व्यक्ति जब देखता है, कह देता है कि आपकी जो फैमिली है बड़ी अच्छी है भाई, ये तो आपका परिवार बड़ा अच्छा है, और जैसे ही वो इन शब्दों को कहकर जाता है, परिवार में कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है, झगड़ा हो जाएगा, कोई ना कोई बात हो जाती है। जब से ये व्यक्ति ऐसा बोलकर गया है तब से ये होना शुरू हो गया है। हालेलुया। और मैं बता रहा था कि शराब, ये जादू टोना, ये जो मंत्र मारना, ये सब बातें ये दिखाई नहीं देती हैं पर होती हैं। दिखाई तो नहीं देती परंतु इनका असर होता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा कहते हैं, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि ये दिखाई, अब गोली है, बंदूक है, बंदूक की गोली मारी जाती है तो व्यक्ति मर जाता है और उस व्यक्ति को कानून सजा देता है। लेकिन जादू टोने को कौन पकड़ेगा भाई? बताइए। आपको पता लगेगा कि आपको बुरी नजर लगी है, या आपके परिवार में कोई शराब है, या आपके ऊपर कोई ऐसी बात आ चुकी है, ये कैसे पता लगेगा? हालेलुया। और ना ही आप उस व्यक्ति को पकड़ पाएंगे कि पकड़ पाएंगे। पता कब लगता है? जब परिवार में गड़बड़ आ जाती है, जब परिवार में कोई रोग आ जाता है, जब परिवार में कोई परेशानी आ जाती है, जब परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तब हमारा ध्यान जाता है ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब भी शैतान ने अपना काम कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए कि जब गोली मारी जाती है या तलवार मारी जाती है, उससे व्यक्ति मर जाता है, तो उस व्यक्ति को सामने सामने पकड़ा जाता है और हमें पता लग जाता है, हाँ भाई जिसने गोली मारी थी वो पकड़ा गया, अब उसे सजा हो गई। लेकिन जिसने जादू टोना किया, जिसने गलत काम किया, मंत्र मारा, वो कैसे पकड़ा गया? आपको क्या पता? सवाल है। हालेलुया। तो कई बार कोई आपको ऊपर से नीचे तक देखता है, तब से आपकी तबीयत खराब। पति पत्नी बड़ा अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बच्चे आज्ञाकारी में हैं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन हुआ क्या? जैसे ही वो व्यक्ति आया या वो औरत आई, उसने अगर थोड़ी सी तारीफ की, आपका जीवन तो बड़ा अच्छा है, आपके बच्चे बड़ी अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद से बच्चा पढ़ना बंद। ऐसा ही होता है। ये सब चीजें क्या है? ये शराब है। हालेलुया। और तब से आपकी सेहत बिगड़ जाती है जब से वो आपको
देखकर गया है। आपकी शादी अच्छी चल रही है, लेकिन दूसरे दिन झगड़ा, दूसरे दिन कोई प्रॉब्लम। हालेलुया। आप किसी के ऊपर जादू टोना करते हैं तो आप अपना श्राप उसके ऊपर प्रोनाउंस कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप एक विश्वासी हैं, आपका काम श्राप देना नहीं है, आपका काम क्या है? बरकत देना है, आशीष देना है, ब्लेसिंग देना है। हालेलुया। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने वचन में, बाइबल में लिखा है कि जब वो अंजीर के पेड़ के पास गया तो उसने उसे आस की कि इसे कोई फल खाने के लिए मिल जाए, तो लेकिन उसे कोई फल मिला रोटी नहीं, पत्तों के सिवा उसे कुछ नहीं मिला, है ना? पत्ते थे। तो यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया, आज के बाद तेरा फल कोई ना खाए। तो लिखा वो पेड़ जो था तुरंत सूख गया। अब देखिए श्राप है कहां था? क्या पत्तों में था? क्या बाहर टहनियों में था? श्राप उसके अंदर था। हालेलुया। इसीलिए बहुत बार क्या होता है, जब एक प्रचारक, एक पास्टर दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो वो उस व्यक्ति को नहीं डांटता है या उस व्यक्ति को नहीं झिड़कता है। वो तो जो उसके अंदर बीमारी है, उसके अंदर जो रोग है, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है, उसे श्रापित करता है। तब वो सूख जाता है, तब वो बीमारी जड़ से खत्म होती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या करना चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को क्या दिया? श्राप दिया, और बाइबल कहती है वो उसी वक्त तुरंत सूख गया। अब उसके अंदर क्या था? फल देने वाला स्वभाव नहीं था। पेड़ तो बेशक था, परंतु फल प्रकट नहीं कर रहा था। अब अय्यूब की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, पंखों को थोड़ा बंद कर दीजिए, और आप देखिए कि वहां पर अय्यूब की पुस्तक में पढ़ते हैं, वो क्या कहता है कि जब पेड़ों के ऊपर सर्दी आती है, सर्दी का मौसम आ जाता है, तो जो पेड़ों के अंदर जीवन होता है वो कहां चला जाता है? वो नीचे जड़ में चला जाता है। उन्हें पता है अब ये श्राप आ रहे हैं। वो श्राप क्या है? सर्दी आती है, भयानक सर्दी होती है, उनके सब पत्तों को सुखा डालती है, लेकिन जो जीवन होता है वो नीचे जड़ों में चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे ही वो श्राप का सीजन खत्म होता है, वो श्राप निकल जाते हैं, वो जीवन फिर से बाहर आना शुरू हो जाता है, और पेड़ दोबारा से क्या होता है? हरा भरा हो जाता है और फल देने वाला बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, वैसे ही ये शैतान की आत्मा है। ऐसे श्राप जो कर्सेस है वो डेविल प्रोनाउंस करता रहता है। उसकी आत्माएं हैं जो ये काम करती रहती हैं। अगर यीशु मसीह ने उसको श्राप दिया तो जो शैतान है, शैतान की जो आत्माएं हैं, तो वो क्या काम कर रही होंगी? वो भी श्राप देने में लगी रहती हैं। आमीन, हालेलुया। वो आपके कामों में रुकावट डालने में लगी रहती है, वो आपकी चंगाई को रोक कर रखती है, वो आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को रोक कर रखती है। ये शैतान की आत्माओं का काम होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे श्राप, ऐसे कर्स जो है, ये क्या करते हैं? शैतान इन्हें प्रोनाउंस करता रहता है, ये उन्हें भेजता रहता है, ये आपके ऊपर डालता रहता है कि कौन व्यक्ति शांत रह रहा है, किसका परिवार बढ़िया है, कहां पर आत्मिक बेदारी है, तो वहां पर वो दुष्ट की बेदारी को लाना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक सुरक्षा है। आमीन। और वो सुरक्षा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का लहू। आमीन। आप जानते हैं कि जब मिस्र में यहोवा परमेश्वर ने मिस्र को नाश करना था, तो वहां पर एक बड़ी खास बात मूसा को दी गई थी, और वो खास बात क्या थी? कि सभी
घरों के चौगाठों के ऊपर क्या लगा दिया जाए? लहू। मेमने का लहू लगा दिया जाए। हालेलुया। और वो लहू क्या था? वो उन इब्रानी लोगों की सुरक्षा था। और यहोवा ने क्या कहा कि जब मैं अपने निज पुत्र के लहू को देखूंगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब खुदा उस लहू को देखकर छोड़ सकता है तो शैतान उस लहू को देखकर कैसे आपके ऊपर आ सकता है? आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और वो लहू हमें हमारे लिए एक सुरक्षा है, तो उस सुरक्षा को तोड़ने के लिए शैतान की आत्माएं जोर लगाती रहती हैं। वो चाहती है कि किसी तरीके से विश्वासी लहू के नीचे से साइड हो जाए। वो ऐसे ऐसे अपने काम, ऐसी ऐसी युक्तियां, ऐसे ऐसे वो चालाकियां करेंगी कि आप लहू के नीचे से निकल आओ। शिकारी क्या करता है? जब किसी जानवर को पकड़ना होता है, जंगल से बाहर निकालना होता है, तो वो क्या करता है? कुछ ना कुछ भोजन की वस्तुएं रखता है ताकि उसकी खुशबू सूंघे, उसे देखे और वो उसे खाने के लिए हमारे जाल में फंस जाए। और जो जानवर उस जंगल से बाहर निकल आता है फंस जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या करता है? वो शैतान भी इसी प्रकार से अपनी चालाकियों को, अपनी युक्तियों को विश्वासियों के ऊपर फेंकता रहता है, अपने तीरों को मारता रहता है ताकि विश्वासी पर कोई ना कोई तीर तो लगे। और वो तीर उसकी योजनाएं, उसकी चालाकियां, उसके गलत काम, उसकी गलत सोच, और वो ऐसी सोचे, ऐसे विचार देता है कि विश्वासी वहां लहू से नीचे बाहर आ जाए। जब बाहर आ गया तो फिर क्या हो गया? उसका शिकार हो गया। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हम उस सामरी के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में, जिसने यरूशलेम को छोड़कर कहां जाने को रास्ता पकड़ लिया? यरीहो का। और यरीहो किसे बयान करता है? यरीहो मौत को बयान करता है, नाश को बयान करता है। तो यरूशलेम किसे बयान कर रहा था? बैतलहम किसे बयान करता है? खुदा के घर को, परमेश्वर के भवन को। और जब कभी एक विश्वासी खुदा के घर को छोड़कर बाहर निकलता है तो बाहर यरीहो है। और यरीहो क्या है? मौत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर अब देखिए श्राप कैसे असर लाता है, कैसे ये काम करता है। हम इसे पढ़ते हैं नीति वचन 26 अध्याय और उसकी 2 आयत में पढ़ेंगे। नीति वचन प्रोवर्ब्स 26 चैप्टर और उसकी 2 वर्सेस। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, और जैसे गौरैया घूमते घूमते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। वैसे ही दोबारा पढ़िए साहब। जैसे गौरैया घूमते घूमते और सुपबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, जैसे गौरैया घूमते घूमते नहीं बैठती और शुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। वैसे ही व्यर्थ का श्राप नहीं पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए एक चिड़िया है गौरैया या शुपा बेनी है। इन चिड़ियों के बारे में ये हमेशा इधर उधर भटकती रहती हैं, एक जगह कभी टिक कर नहीं बैठती हैं। तो इनके बारे में बाइबल बता रही है कि जैसे गौरैया घूमते घूमते नहीं बैठती, वो सारा दिन घूमती रहती है। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था शैतान के बारे में, अय्यूब के मामले में, है ना। तो शैतान घूमता घामता, बस वैसे ही वह व्यर्थ का श्राप आपके ऊपर असर नहीं करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे गौरैया घूमते घूमते नहीं बैठती और शुपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ का यानी कि जबरदस्ती का श्राप आपके ऊपर शैतान नहीं लाद सकता है बगैर परमेश्वर के हुक्म के। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि व्यर्थ कोई भी श्राप आप पर नहीं आ सकता है, परंतु जब आप वचन से अर्थात लहू से बाहर होते हैं तो आप पर यह श्राप काम करना
शुरू कर देता है। अगर हमने अपने पापों की तौबा नहीं की, अपनी जालसाजियों को नहीं माना, अपनी चालाकियों को नहीं परमेश्वर के सामने नहीं करार किया, तो ये श्राप आपके ऊपर काम करता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और देखिए बुक ऑफ रेवलेशन से पहले यूदा की पुस्तक है, तो यहूदा की, और यहाँ पर इसका पहला अध्याय और एक ही चैप्टर इसका, और इसकी 2 आयत पढ़ेंगे 9। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाईल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। अब देखिए यहाँ पर प्रधान दूत मिकाईल, इसने मूसा के बॉडी को, उसकी लाश को, उसके शव को लेने के लिए क्या किया? वाद विवाद किया। हाँ पढ़िए। तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया। अब ये कौन कह रहा है? ये मिकाईल प्रधान दूत है, जो इसने मूसा के शव को लेने के लिए उसने शैतान को भी बुरा भला नहीं कहा, नहीं कहा, है ना? उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया, उसके विषय में कोई भी ऐसी बात नहीं की। पढ़िए इसको, ध्यान से सुनिए। और ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। परंतु क्या कहा कि प्रभु तुझे डांटे। हाँ पढ़िए। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, हाँ जी, उनको बुरा भला कहते हैं। और ये लोग, कौन लोग? शैतान और शैतान की आत्माएं, वो क्या करती हैं? वो खुदा के ही लोगों को, हाँ पढ़िए, और जिन बातों को अचेतन पशुओं के समान स्वभाव ही से जानते हैं, हाँ जी, उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं। हाँ पढ़िए। उन पर हाय, हाँ। क्योंकि वे कैन की सी चाल चले, क्योंकि वो कैन की सी चाल चले। अब कैन कौन सा? दुष्ट था, है ना? कैन के बारे में बाइबल कहती है वो दुष्ट से था, शैतान से था। हालेलुया। तो शैतान के काम प्रगट है, शरीर के काम प्रगट है, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, व्यभिचार, ये सब गालियां निकालना, झूठ बोलना, ये सब किसके काम है? ये शैतान के काम है। हालेलुया। हाँ पढ़िए इसको थोड़ा आगे। क्योंकि वे कैन की सी चाल चले, हाँ। और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। और फिर किसके समान भ्रष्ट हो गए? बिलाम के समान। अब बिलाम ने क्या किया था? बिलाम ने इजरायली लोगों को, खुदा के लोगों को, उन आशीषित लोगों को, उन ब्लेस्ड लोगों को श्राप देना चाहा। तो भाड़े पे किसने लिया? बालाक ने। बालाक जो राजा था, तू आ मेरे लिए इन लोगों को क्या करे? श्राप दे। परंतु खुदा ने क्या कहा कि तू इन्हें श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे लोग हैं, ये आशीषित किए लोग हैं। अब्राहम के साथ खुदा ने एक वायदा किया था। जानते हो वो वायदा क्या था? उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं, इसको थोड़ा निकालेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसकी पहली आयत से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश हाँ, और अपने कुटुंबियों हाँ, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, हाँ, जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हाँ पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, हाँ जी, और तेरा नाम महान करूंगा। अब यहाँ पर एक खास बात है, पता है? आप सभी ने शायद इस वर्सेस को काफी बार पढ़ा होगा, परंतु यहाँ पर खुदा ने उसे ना 7 गिफ्ट दिए हुए हैं, 7 बातें दी हैं। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आप देखिए इसको बड़े धीरे धीरे आपने पढ़ना है। सेकंड वर्सेस जो है इसकी, हाँ, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। आप देखिए उसने सबसे पहली ब्लेसिंग क्या दी कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, है ना? और इसके बाद और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे क्या दूंगा? आशीष दूंगा। फिर और तेरा नाम महान करूंगा, और तेरा नाम क्या करूंगा? महान करूंगा। हाँ पढ़िए। और तू आशीष का मूल होगा, और तू क्या होगा? आशीष का मूल होगा। और जो तुझे आशीर्वाद
दे, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं क्या दूंगा? आशीष दूंगा। और जो तुझे कोसे हाँ। उसे मैं शाप दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं क्या दूंगा? शाप दूंगा। और भूमंडल के सारे कुल हाँ। तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और पृथ्वी के सारे कुल, सारी जातियां किसके द्वारा आशीष पाएंगी? अब्राहम के द्वारा। अब ये 7 बातें यहाँ पर जो यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। इनमें से जो छठी बात है, ये खुदा ने इसे सुरक्षा दी है। समझिए आप बात को? छठी बात जो है, छठी ब्लेसिंग जो है, वो यहोवा ने क्या दी है? सुरक्षा दी है। या खुदा ने कहा जो तुझे कोसे उसे मैं शराब दूंगा। आमीन। ये हमारी सुरक्षा है, ये दुल्हन की सुरक्षा है, ये कलीसिया की सुरक्षा है, ये एक विश्वासी की सुरक्षा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये वायदे, ये प्रतिज्ञाएं कब काम करती हैं? जब आप लहू के नीचे हैं, जब आप उस मेमने के लहू के अंदर हैं, तब तक ये सारी ब्लेसिंग, ये सारी सुरक्षा आपकी है। लेकिन जैसे ही आप इस लहू से बाहर होते हैं, श्राप तैयार होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो छठी जो थी ये अब्राहम की सुरक्षा। तो अगर अब्राहम के साथ वायदा है, हम उस विश्वासी, वो हमारा विश्वासियों का पिता है, तो उसकी आशीष किसके ऊपर है? हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए अब्राहम जो विश्वासियों का पिता था, तो हम इस वायदे के अनुसार उसकी संतान ठहरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो श्राप क्या है? श्राप कब आता है? जब हम वचन में से बाहर निकल जाते हैं, तो हम शैतान के वश में पड़ जाते हैं। हालेलुया। अब देखिए बिलाम ने भी क्या किया? उसने खुदा के लोगों को श्राप देना चाहा, परंतु वो भूल गया था अब्राहम को पहले से ही आशीष मिली हुई है। वो पहले से ही लहू के नीचे है। हालेलुया। इसीलिए बिलाम नबी ने क्या किया? उसने खुदा के लोगों को श्राप तो देना चाहा, परंतु खुदा ने क्या किया? उसके मुंह के शब्दों को ही बदल दिया। आमीन। उसके मुंह के शब्दों को बदल दिया। कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत एक विश्वासी को जो लहू के नीचे है श्राप नहीं दे सकता। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखिए बिलाम ने बहुत कोशिश की, परंतु उसके मन में क्या था? उसके मन में लालच था। और खुदा कभी भी ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जो खुदा के वचन से बाहर होता है। हालेलुया। भजन संहिता 91 और उसकी पहली वर्सेस पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान के बैठा रहे, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अब ठिकाना किसका है? जो सर्वशक्तिमान परम प्रधान परमेश्वर की शरण में बैठा रहे, वो ही क्या करेगा? सुरक्षा पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, अगर जब हम खुदा की शरण से, खुदा के अनुग्रह से, खुदा की कृपा से बाहर होते हैं, तो श्राप तैयार होते हैं। संसार क्या है? बाइबल क्या कहती है? संसार का मित्रचारा परमेश्वर के साथ वैर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब देखिए, इनवैलिड कर्स है और वैलिड भी कर्स है। एक जायज श्राप है और एक नाजायज श्राप है। और जो नाजायज श्राप आप पर कभी आ ही नहीं सकता है। आमीन। क्या आ सकता है? नहीं आ सकता है। कब नहीं आ सकता है? जब आप मेमने के लहू के नीचे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, ये मेमने का लहू क्या है? ये हमारी एक सुरक्षा है और बहुत ही मजबूत सुरक्षा है। आप जानते हैं, अगर आपको बुलेट जैकेट पहना दी जाए, है ना, और कहा जाए कि गोली मार दो भाई, तो जब गोली लगेगी तो क्या होगा? आपको कुछ असर होगा?
कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बुलेट जैकेट पहन रखी है ना, सुरक्षा कवच पहना हुआ है, वो बुलेट आपने जैकेट पहन रखी है। जब गोली लगती है और क्या होता है, आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन झटका लगता है, झटका लगता है ना। अब गोली की पावर रफ्तार तो है, शैतान अपने तीर को पूरे जोर से मारता है। असर तो नहीं होगा एक विश्वासी पर जो लहू के नीचे है, पर झटका से थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा हिल जाएगा, है ना। धक्का देंगे आप, थोड़ा सा पीछे होंगे लेकिन गिरेंगे नहीं। यही स्थिति किसकी है? जो एक विश्वासी जो लहू के नीचे है, शराब उसके ऊपर शैतान भेज सकता है, उसे थोड़ा सा धक्का लग सकता है, थोड़ी सी से तकलीफ हो सकती है, लेकिन वो गिर नहीं सकता। उसके ऊपर शराब काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसने लहू से अपने आप को ढका हुआ है और वो मेमने का लहू है। हालेलुया। अगर आप कहें कि मैं लहू से बाहर होकर बुलेट प्रूफ जैकेट को उतारकर फिर आप कहें गोली मारो, तो क्या होगा? आर पार खत्म, डेड। क्यों डेड? क्योंकि लहू नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो हमारी एक विश्वासी की सुरक्षा क्या है? यीशु मसीह का लहू, आमीन। परमेश्वर के निज पुत्र का लहू, वो सुरक्षा है। और वो सुरक्षा क्या करती है? वो आपके ऊपर कोई भी रोग को, कोई भी बीमारी को, कोई भी परेशानी को, कोई भी शराब को, कोई भी ऐसी बात को नहीं आने देती है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कि आप लहू से हटते हैं, वचन से बाहर होते हैं, तो आप श्रापित हो सकते हैं। हालेलुया। आप देखिए, हमने कहा था, मैंने पिछली बार बताया था, फिर यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या किया, है ना। अगर शराब प्रकाशित वाक्य में वहां स्वर्ग में कोई शराब नहीं है, फिर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान क्यों दी, है ना। उसकी जान देने का क्या फायदा भाई? उसका लहू बहाने का क्या फायदा? ऐसा उसने क्या किया कि उसे क्रूस पर अपनी जान देनी पड़ी? क्यों देनी पड़ी? तो हम इसे देखेंगे वचन में। और जैसा कि संत यूहन्ना, आप इसको 19 उसकी 30 पढ़िए। संत यूहन्ना की अंजील 19 अध्याय। जब यीशु ने वह सिरका पिया, और यीशु ने जब वो सिरका पिया तो कहा पूरा हुआ। और उसने क्या कहा? पूरा हुआ। पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। उसने कहा ये पूरा हुआ। अब पूरा हुआ क्या? सवाल था, पूरा क्या हुआ? उसने पूरा क्या किया? काम पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खत्म क्या हुआ? पूरा क्या हुआ? सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्रूस के ऊपर पूरा हुआ क्या था। इट इज फिनिश्ड। यीशु ने कहा खत्म हुआ, पूरा हुआ। हालेलुया। अब देखिए, आप इसको निकाल लीजिए, गलातियों की पुस्तक 3 उसकी 13। व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। यीशु ने क्या किया? व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। अब व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था 10 कमांड थी। व्यवस्था 10 हुक्म थे, 10 आज्ञाएं थी। हालेलुया। और उन 10 आज्ञाओं को पूरा करना क्या था? व्यवस्था को पूरा करना। हालेलुया। और पूरी बाइबल में लगभग 613 आज्ञाएं दी हुई है। तो आप क्या 613 आज्ञाएं पूरी कर सकते हैं? बताइए। कोई भी कलीसिया लीजिए, कोई भी कलीसिया 613 आज्ञाओं को पूरा नहीं कर सकती है। 10 आज्ञाएं जो है इसे पूरा नहीं कर सकती हैं। और याकूब की पत्री में लिखा है कि अगर तुमने 9 आज्ञाएं मानी, एक छोड़ दी, तो वो 9 भी बेकार हो गई। हालेलुया, हालेलुया। वो 9 भी क्या हो गई? बेकार हो गई। आपने सोचा चलो 9 आज्ञाएं पूरी कर ली है, अब खुदा मुझ पर अपना अनुग्रह बनाए रखेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धोखे में मत रहना। अगर 10 आज्ञाएं हैं तो 10 आज्ञाएं ही हैं। आपको 10 आज्ञाएं ही पूरी करनी पड़ेगी।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और पुराने नियम में कितनी आज्ञाएं थी? संडे स्कूल के बच्चे बैठे हैं, 10 आज्ञाएं थी, है ना? और अब नए नियम में कितनी आज्ञाएं दे दी? 2 आज्ञाएं दे दी। पहली कौन सी आज्ञा है? कि तू यहोवा अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी बुद्धि से और अपने जीवन से प्रेम करना। ये पहली आज्ञा थी। आज जो आज्ञा, देखो कोई बात नहीं रख छोड़िए, पूरा जोर लगाना है। अगर बुद्धि आपके पास है, पूरी बुद्धि के साथ खुदा को प्रेम करना है। अगर आपके पास आपका जोर है, ताकत है, तो उतनी ताकत से ही खुदा को प्रेम करना है। हालेलुया। और दूसरी आज्ञा, अपने पड़ोसी से अपने समान प्यार करना। ये दूसरी आज्ञा है। और नए नियम में इन 2 आज्ञा में सारी बाइबल का निचोड़ है। ये 2 आज्ञा अब यीशु ने, चलो 10 नहीं मान सकते थे, मूसा ने तोड़ दी। पहली बार नहीं, उसने तोड़ दी आज्ञा, है ना? क्योंकि वो कहां पर थी? पत्थर की पट्टियों के ऊपर टूट गई। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? अब जो मैं आज्ञा दूंगा वो मैं पत्थर के हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, और इनके ऊपर मैं इन आज्ञाओं को लिखूंगा जो कभी मिटाई नहीं जाएंगी, हमेशा मन में जब रहेंगी, आपको स्मरण रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए गलातियों 3 उसकी 13। और इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, जो दूसरी आज्ञा थी वो क्या थी? प्रेम। अपने पड़ोसी से अपने समान है। अब आपका पड़ोसी कौन है? बताइए। अभी जो आप बैठे हो ना साथ में, एक दूसरे के भाइयों के साथ, बहनों के साथ, इस वक्त ये आपके पड़ोसी हैं। वो आपकी दीवार वाले, घर वाले, गेट वाले, वो पड़ोसी नहीं है। वो दुनियादारी में है। जब हम मसीह में हैं, जो आपके पास भाई बैठा है, बहन के साथ बैठी है, आपके पड़ोसी। आप हाथ मिलाइए, गॉड ब्लेस यू माय पड़ोसी, आपको खुदा बरकत दे। हाथ मिलाइए, कहिए, दीजिए ब्लेसिंग एक दूसरे को। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोलिए। हाँ, खुदा बरकत दे, आशीष दे। अपने पड़ोसी को हमेशा ब्लेसिंग देनी है ना? साथ बैठने वाले को हमेशा खुदा के निगाह में, खुदा की हजूरी में उन्हें आशीष ही देनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखिए क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने पूरा क्या किया? उसने व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ा दिया। तो गलातियों 3 उसकी 13 पढ़ेंगे। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, मसीह ने जो हमारे लिए क्या बना? शापित बना। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, हाँ जी, जो कोई काट कर लटकाया जाता है, क्योंकि लिखा है, वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि जो कोई काट के ऊपर लटकाया जाता है वह श्रापित है। हालेलुया। कितने समझे मेरी बात को? अब यीशु मसीह श्रापित बना, किसके लिए बना? हमारे लिए, हमारे लिए बना। अब क्रूस के ऊपर वहां पर यीशु मसीह के साथ 2 और व्यक्ति थे। वो कौन थे? डाकू थे, है ना? अब डाकू के अच्छे व्यक्ति होते हैं? डकैत, हथियारे, खूनी, दंगा करने वाले, झूठ, फ्रेब, धोखा करने, क्या ये अच्छे व्यक्ति हैं? नहीं। क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के एक दाईं एक बाईं था। हालेलुया। अब देखिए, अब उनमें से वो अपने गलतियों के कारण, अपने गुनाहों के कारण क्रूस के ऊपर थे। वो सही न्याय पा रहे थे, उनके साथ बिल्कुल सही हो रहा था। जो गलत करेगा वो क्रूस पर लटकाया जाएगा। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि श्रापित है वह जो कहां लटकाया जाता है? काट पर लटकाया जाता है। अब एक डाकू ने क्या कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, अगर तू मसीह है, तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा। आमीन। तो दूसरे ने क्या कहा कि हम तो अपने न्याय के अनुसार दंड पा रहे हैं,
कि जो गलत काम किए, झूठ बोला, फ्रेब किया, हम ठीक रीति से दंड पा रहे हैं, पर इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, इसने कोई पाप नहीं किया, इसने कोई झगड़ा नहीं किया। और दूसरे डॉक्टर उसका जवाब ये था, वो डांट रहा था, उसे समझा रहा था, हम तो ठीक रीति से श्रापित होने के योग्य हैं। क्यों? क्योंकि हमने गलत काम किए। लेकिन उसने यीशु से एक छोटी सी बात कही, छोटी लेकिन सामर्थी बात कही थी कि जब तू अपने स्वर्ग के राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद रखना। और यीशु ने भी बड़ा प्यारा जवाब दिया था, तू आज ही मेरे साथ है। यही तो प्यार है कि हम दूसरों की गलतियों को, दूसरे के गुनाहों को ढांप ले। ये मसीह प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। और नबी ने 5वीं मोहर में एक बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपको प्रेम के बारे में ही बताना चाहता हूं और आप इसे बड़े ध्यान से गौर से सुनना। और ये है 5वीं मोहर और उसका 109 और 110 पैरा है। ध्यान से सुना आपने। यहां पर लिखा है, नबी कहता है, यदि हम अपने किसी भाई में कोई गड़बड़ी देखते हैं तो हम केवल उसके लिए प्रार्थना करें। अगर हम किसी भाई में, किसी बहन में कोई गड़बड़ी देखते हैं तो एक ही तरीका है, वो क्या है? प्रार्थना। अब ध्यान से सुने, और उसे परमेश्वर के सम्मुख रखें। आप अपनी दुआ में, अपनी प्रार्थना में उस व्यक्ति को, उस भाई को या उस बहन को प्रार्थना में रखें। हालेलुया। और नबी आगे कहता है, और हम उसे तब तक प्रेम करें जब तक कि हम उसे परमेश्वर की उपस्थिति में खींच कर नहीं ले आते हैं। समझे? नबी कहता है वास्तव में यही तरीका है। जब तक हमारी प्रार्थना, हमारा उसके लिए उपवास, उसके लिए दुआ, उसके लिए आंसू, ये सब ना हो, तब तक आपको प्रार्थना में रहना है। यही एक तरीका है, फिर आप बदलाव देखना। हालेलुया, हालेलुया। और आगे आप जानते हैं, यीशु मसीह से उसके चेलों ने कहा 110 पैरा में, आप जानते हैं कि यीशु ने कहा था उनमें कड़वे दाने के पौधे होंगे, जंगली बूटी होगी, जंगली पौधे होंगे। और चूंकि यीशु ने ये कहा है, अतः वे अवश्य ही उसमें होंगे। भाई बता रहे थे, एक कलीसिया में 3 प्रकार के विश्वासी होते हैं। आमीन। चाहे वो कोई भी कलीसिया लीजिए, मैं एंड टाइम मैसेज वालों की, इनकी बात नहीं, किसी भी कलीसिया की बात कीजिए, उनमें 3 प्रकार के विश्वासी जरूर मिलेंगे, है ना। एक तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा? एक बिल्कुल सच्चा विश्वासी, वो भी होगा, और एक ढोंगी विश्वासी, और एक अविश्वासी जो है ना। और ये 3 प्रकार के विश्वासी आपको हर एक कलीसिया में मिलेंगे। इन्हें पहचानना मुश्किल होता है, पहचानना मुश्किल होता है। अब देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि उनमें कड़वे दाने के पौधे होंगे, और चूंकि यीशु ने यह कहा कि अंततः वे अवश्य ही इनमें होंगे, लेकिन उसने यह भी कहा है उन्हें उखाड़ना मत, उन्हें उखाड़ना मत, उखाड़ना मत। जब संत मत्ती के इंजील, जब 13 इसका अध्याय, और उसमें हमने 7 उनके ऊपर जो दृष्टांत ने प्रचार किया था, तो उनमें एक दृष्टांत ये भी था, उन्हें यह भी बात बताई गई थी कि स्वामी क्या तूने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया, तो फिर ये जंगली पौधे कहां से आ गए? इसका काम, वैदिक का काम। तो चेलों ने कहा, तो स्वामी अगर तू आज्ञा दे तो हम इन्हें उखाड़ दे। तो उसने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं उखाड़ना है, अभी इन्हें बढ़ने दो, अभी इन्हें एक साथ आगे बढ़ने दो। जब फसल पकेगी तब जो गेहूं होगी उसके चेहरे कैसे होंगे? सोने के समान। लेकिन जो जंगली पौधे होंगे वो कैसे होंगे? काले काले, काले काले, है ना। जो के बीच में उनका चेहरा अलग दिखाई देगा। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, बाइबल कहती है, नबी कहता है कि उन्हें उखाड़ना मत,
कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके साथ गेहूं को भी उखाड़ लो। आमीन। अब जब गेहूं अभी हरी होती है, उसमें वो सिट्टे नहीं निकले होते हैं, तब सब पौधे एक समान नजर आते हैं। वैसे ही कलीसिया होती है, हर एक कलीसिया की आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि ये व्यक्ति जो है ये धर्मी है और ये व्यक्ति पापी है। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है, बाइबल में खुदा का कलाम कहता है कि आप उन्हें क्या करने दो, बढ़ने दो। हालेलुया। जब समय आएगा तो वह इन्हें अलग करेगा, समझे, इन्हें एक साथ बढ़ने दो। ये असली प्रेम की बात है। प्रेम क्या है? प्रेम ऐसा नहीं है कि अभी मैं किसी भाई में कमी देखूं और उस भाई को अरे चलो भाई आपका यहां कोई काम नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। प्रेम क्या है? प्रेम सारे पापों को क्या करता है? ढक लेता है। यही तो प्रेम है। अगर यीशु मसीह के अंदर प्रेम ना होता तो वो कभी भी क्रूस के ऊपर ये शब्द ना कहता कि हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन। अगर प्रेम नहीं होता तो यीशु मसीह कुछ भी कह सकता था, लेकिन उसके अंदर पिता का प्रेम था, उसके अंदर शुद्ध प्रेम था। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमारी जो सुरक्षा है, सबसे बड़ी सुरक्षा प्रेम की है, लहू की है। प्रेम क्या था? लहू। जानते हैं कैसे? संत यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय और उसकी 16 आयत में क्या लिखा है, इसको आप पढ़िए थोड़ा। संत यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय। जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इकलौता पुत्र था उसका, और किस लिए, कहां पर दिया उसने? क्रूस के ऊपर, ताकि इसके लहू बहाने से आप सारे शराबों से छूट जाए। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें नींद आ रही है वो हाथ उठाकर आमीन बोल सकते हैं, हालेलुया बोल सकते हैं। आ रही है? नहीं आ रही। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बरकत दे, प्रभु आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए यहां पर हम देखते हैं गलातियों 3 उसकी 13 ना पढ़िए। तो यीशु मसीह ने हमें किससे छुड़ा दिया? व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। हाँ जी पढ़िए। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हाँ। हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। हाँ जी। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उन सारे श्रापों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब पुराने नियम में आप जानते हैं, यहूदियों को बहुत सारी आज्ञाएं दे रखी थी खुदा ने। झोपड़ियों का पर्व मनाना है, ये फलाना फसे का पर्व मनाना है, ये फलाना फसे का ये चीज बनानी है, ये आज्ञा दी थी। उन्हें लगभग 613 आज्ञाएं दी हुई थी, और उन आज्ञाओं को पूरा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। हालेलुया। अब देखिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उन सारी आज्ञाओं को एक बार में पूरा कर दिया। अब हमें वो झोपड़ी का पर्व, झोपड़ी बनाकर उनके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, क्या है ना? अब हमें चांद को देखने की जरूरत है, अब हमें सूर्य को देखने की जरूरत है, अब हमें कोई भी ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है जो व्यवस्था कहती थी, परंतु व्यवस्था के सारे कामों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये सब बातें प्रभु में पूरी हुई, हमारे ऊपर व्यवस्था का शराब टूटा है। अब क्या यीशु मसीह सलीब पर गया तो क्या हम मूर्ति पूजा करनी शुरू कर दें? बताइए। अब यीशु मसीह ने अगर क्रूस पर जान दे दी तो क्या हम अब वो पिछले कामों को करना शुरू कर दें जो हम छोड़कर आए हैं? ऐसा नहीं है। हालेलुया। व्यवस्था का पूरा करना मुश्किल है, और ये 613 आज्ञाएं पूरा करने वाला सिर्फ एक है, और वो यीशु मसीह है। हम तो 10 आज्ञा नहीं पूरी कर सकते, 10 भी यीशु मसीह ने काम कर दी
उसने 2 दे दी, तो 2 ही पूरी करो। तो क्या 2 भी पूरी हो रही है? तो 613 आज्ञाएं जो पुराने नियम में दी गई, क्या वो पूरी हो सकती थी? ये 2 छोटी सी आज्ञाएं हैं ना, लेकिन बहुत भारी आज्ञाएं हैं, इनमें वजन बहुत है। छोटा सा काम है, अपने पड़ोसी से अपने साथ प्रेम करें, आमीन, है ना? इसी में सारी व्यवस्था पूरी है। यहोवा परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी बुद्धि से और अपने सारे जोर से प्रेम करना। आमीन। 2 आज्ञा कर दी और छोटा कर दिया। अब क्या है? अब उस प्रेम को प्रकट करना है। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए, हमें सारे वचन को पूरा करना है। 10 आज्ञा हैं। आप अगर 8 पूरी करते हैं, 9 पूरी करते हैं, 7 करते हैं, 6 करते हैं और 1 छूट जाती है, तो सारी आज्ञाएं आपकी खत्म। आमीन। आप जानते हैं लूडो एक गेम है ना? और लूडो में एक चीज होती है खास सी, कि जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो रास्ते में कहीं ना कहीं सांप आता है। होता है ना लूडो में, वो सांप सीढ़ी जो खेलते हैं, है ना? और उसमें क्या होता है, बच्चे को चुप कराइए। और क्या होता है कि वहां पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो वहां पर एक सांप आता हर रास्ते में। किस लिए होता है वो? डंक मारने के लिए। वो आपको डंक मारता है, श्रापित करता है कि आप वापिस वहां पहुंच जाए जहां से आप चले थे, है ना? फिर बाद में सबसे लास्ट में कहां आता है? 99 पर, है ना? जहां पर आपने संपूर्ण होना होता है कि आप अब 100 होने वाले हैं। बस इसी प्रकार से अब कलीसिया 100 होने वाली है, लेकिन 100 से पहले 99 है। अब 99 को क्रॉस करना है और यहीं पर हमेशा लास्ट में जब हमें आशीष मिलने वाली होती है, बरकत मिलने वाली होती है, हमारे जीवन में खुदा काम करने वाला होता है, हमें पवित्र आत्मा मिलने वाला होता है, तभी शैतान 99 पर खड़ा हो जाता है। हाँ, सबसे बड़ा वही होता है ना, सीधा 99 से आपको 0 में ले आता है, तो कुछ नहीं है, डेड है वही, चल वापिस। कितनी मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हैं, कितना आप खुदा में आगे बढ़ रहे हैं, आप दुआ करते हैं, आप किराया खर्च करके आते हैं, आप इतना समय अपना निकाल कर आते हैं, आप अपने काम काज छोड़कर आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, अगर आप लास्ट में अगर आपको फिर से 10 लिया तो क्या फायदा? अब ये रैप्चर का समय है, अंत समय है, अब सिर्फ रैप्चर होने वाला है। ऐसा ना कि कोई कड़वी जड़ जो है वो फूट निकले और वापस हम वहां पहुंच जाएंगे। अब ये बड़ा भयानक समय है। नबी कहता है ये लौदीकिया काल जो बड़ा गड़बड़ वाला काल है। आप लौदीकिया में ना रहे, अब लौदीकिया काल से हमें पवित्र आत्मा में आगे आना है, पवित्र आत्मा के कामों को प्रकट करना है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में क्या करता है? एक नई बेदारी को लेकर आता है, और जब नई बेदारी आ जाती है तो उसके द्वारा बाकी सभी भी बेदार हो जाते हैं, क्योंकि स्पिरिट काम करता है, आत्मा काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, अगर आपने इस गेम को समझिए, कभी सांप सीढ़ी जरूर देखिए, मैं कहता हूं उसको समझिए। खेलने के लिए मैं बोला समझना, इसे समझना है। पैर पैर पर शैतान डंक मारने के लिए तैयार है, कदम कदम पर आपको पीछे खींचने के लिए तैयार है, लेकिन सतर्क किसे रहना है? हम सभी को सतर्क रहना है। किसकी चाल है? शैतान की है, डेविल की है। डेविल क्या करता है? वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए कितनों को गाड़ी का शौक होता है, मुझे भी है, सभी को है ना, कि हमारे पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, बड़ी अच्छी गाड़ी हो। और होता है गाड़ी होती भी है, हम बाजार में जाते हैं और जब नजदीक से कोई बड़ी गाड़ी निकलती है, फॉर्च्यूनर निकलती है, जो कोई बड़ी गाड़ी, काश मेरे को है गड्डी होती, जबकि गाड़ी में खुद बैठे हुए हैं, है ना, अपनी गाड़ी में बैठे हुए होते हैं, लेकिन दूसरी पास से निकले
मेरे पास ये होनी चाहिए थी। अब ये क्या चीज है, ये क्या दर्शा रहा है? ये एक लालच दर्शा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से देखिए, जब आप अपनी गाड़ी से जाते तो पास से कोई बहुत महंगी गाड़ी निकले तो मन में आता है काश मेरे पास ये वाली गाड़ी होती, है ना? तो फिर मैं अपनी गाड़ी में हम फिर से बैठते हैं, ओ धन्यवाद प्रभु, ये तो है कम से कम। आज आकर हमें अपनी ही गाड़ी पर भरोसा करना पड़ता है। प्रभु तेरा धन्यवाद, ये गाड़ी मुझे यहाँ लेकर जाती है, ये गाड़ी मुझे वहां लेकर जाती है, और हम उस गाड़ी के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परंतु एक बार मन तो डोल गया, मन तो डोल गया ना, एक बार मन में तो आ गया काश ये होती, जबकि जो पास है उस पर ध्यान नहीं है, उस पर हम गौर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी चीज है उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। जो चीज परमेश्वर अभी देना नहीं चाहता हम उस पर ध्यान देते हैं, हम उस वस्तु को पकड़ना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियों के मन डोलते हैं, औरतों के मन डोलते हैं, भाइयों को देखकर, आदमियों को देखकर औरतों के मन डोल जाते हैं। काश मेरा पति ऐसा होता, मेरा पति इसके जैसा होता। पति सोचता मेरी पत्नी इसके जैसी होती। एक बार तो मन डोलता आपकी पत्नी आपकी ही रहेगी, आपकी पत्नी आपकी ही रहेगी, आपका पति आपका ही रहेगा, जो है चाहे वो कैसा भी है। क्यों फर्क पड़ता है? क्या आपके कहने से हो जाएगा ऐसे? कुछ नहीं होगा। मेरे बच्चे कहना नहीं मानते, काश मेरे बच्चे हुए बच्चे मर गए होंगे। ये क्या? ये मन डोलना है, शैतान डालता है इन बातों को। हालेलुया, हालेलुया। परंतु धन्यवाद करो, पति कैसा भी है, उसका स्वभाव कैसा भी है, पति पति है, पत्नी कैसी भी है वो पत्नी ही है। हालेलुया। बच्चे कैसे भी हैं वो आपके अपने हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने उसी बात पर मन लगाया जो परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता। अब किसी की पत्नी कैसे दे सकता है? दे सकता है? पता कभी नहीं देगा, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो फिर कौन करता है ये काम? ये डेविल है, शैतान है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको वैसा पति देना नहीं चाहता है, और परमेश्वर आपको वैसी पत्नी नहीं देना चाहता है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हम व्यवस्था से बाहर होते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं हम खुदा के लहू से हटते हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रही हैं? तो सभी जोर से आमीन बोलेंगे। आमीन, 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 आमीन। जो चीज परमेश्वर हमें देना नहीं चाहता है तो हम उसकी लालसा क्यों करें? विश्वास किसके ऊपर आधारित है? विश्वास क्षमा पर आधारित है। आमीन। किसके ऊपर है? क्षमा पर आधारित है। प्रेम करो, माफ करो, प्रेम करो, माफ करो, प्रेम करो। ये असली प्रेम है। माफ कर दो, उसके बाद प्रेम करो। माफ तो कर दिया, अगर प्रेम नहीं किया तब भी काम पूरा नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ जुड़ी हुई आपस में। माफ भी करना है, उसके बाद प्रेम भी करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं अभी कितना समय हो गया आपको मसीह में चलते हुए? मेरे ख्याल से काफी समय हो गया है ना मसीह में चलते हुए। लगभग हम सोचते हैं 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल। और आप जानते हैं कि पेड़ के फल के अंदर एक बड़ी खासियत होती है। जानते हैं आप? मैं बताता हूं। फल के अंदर एक बड़ी खासियत होती है, और वो खासियत क्या होती है? एक तो जब वो पके हुए फल की 3 पहचान होती है। जो फल पका होता है उसको हम 3 तरीकों से पहचान सकते हैं, उसकी 3 खासियत होती है।
और वो खासियत क्या होती है, सबसे पहले जब वो पकता है ना वो नरम हो जाता है ना। देखा ना, आम का ले लीजिए आप, जब आम पक जाता है ना, जब कच्चा होता है तो आप उसे दबाइए, नहीं दबेगा। आप उसे दबाने की कोशिश करेंगे पर वो क्यों, अभी वो कच्चा है, पका हुआ नहीं है। लेकिन जब पक जाता है आप थोड़ा सा भी दबाते हैं वो नरम हो रखा होता है। आमीन। है ना। तो पके हुए फल की क्या पहचान है कि वो नरम हो जाता है और दूसरा मीठा हो जाता है। मीठा, है ना, दूसरा मीठा हो जाता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। पहले वो हरा होता है, बाद में पकता तो पीला हो जाता है। ये तीन पहचान है एक पके हुए फल की। हालेलुया। और यही पहचान एक विश्वासी की है, जो जब आप खुदा में चल रहे होते हैं, आप काफी पुरानी चल रहे हैं, तो आपके इसी तरह आपका एक जो परिपक्व व्यक्ति है उसकी तीन पहचान है। पहले उसमें क्या होती है, नम्रता होती है। जो कहता है मुझे तो काफी समय हो गया चर्च में आते हुए, मैंने सारे संदेशों को पढ़ा हुआ है, मैंने बाइबल को पढ़ा हुआ है, तो उसकी पहचान क्या है, वो नम्र होता है। जो मर्जी बोल लो, जो मर्जी कह लो, वो आगे से कोई आपको ऐसा गलत रिस्पॉन्स नहीं देगा। आमीन। वो हर बात को ग्रहण करेगा। हालेलुया। चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो, चाहे उसने कितनी रात रात भर दुआएं की हो, उसकी खासियत होगी वो हमेशा नरम रहेगा। आमीन आमीन। क्या रहेगा, नरम रहेगा। और दूसरा वो उसमें मिठास होगी। आप जो मर्जी बोल दो, वो कभी भी आपको कड़वाहट से भरे हुए उत्तर नहीं देगा, जवाब नहीं देगा। उसके जवाब में मिठास होगी। क्यों, वो पक चुका है, परिपक्व हो चुका है। किसमें, आत्मा में, वचन में, खुदा की उपस्थिति में। उसकी ये पहचान है। पहले वो नम्र हो गया, अब उसके जो शब्दों में क्या है, मिठास है। और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। आमीन। आत्मविश्वास झलकता है, पता लग जाता है कि नहीं भाई ये भाई जो मर्जी कह दो, कोई गुस्सा नहीं करता है, इसमें कोई भी कड़वाहट की शब्द नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, अक्सर क्या होता है, हम दूसरों को बदलने की उम्मीद रखते हैं। आमीन। हमेशा हमारे मन में ये होता है, एक पास्टर के मन में होता है कलीसिया बदल जाए, कलीसिया के मन में होता है पास्टर बदल जाए, और पति में क्या होता है, मेरी पत्नी बदल जाए, और पत्नी क्या कहती है, मेरा पति बदल जाए। बच्चे क्या कहते हैं, हमारे माता पिता बदल जाए, अपना स्वभाव बदले। बदलने का मतलब ये नहीं है कि माँ प्यो ये छोड़ दो दूसरे ले आओ, वो वाले नहीं है। बदलने का मतलब स्वभाव में बदलना। किसमें, स्वभाव में, स्वभाव में बदलना। हालेलुया हालेलुया। और अक्सर हम दूसरों को बदलने की उम्मीद रखते हैं, और पति पत्नी को बदलने की उम्मीद रखता है, पत्नी कहती है पति तू बदल भाई, है ना। और बच्चे, माता पिता कहते हैं बच्चे बदले, तो बच्चे क्या कहते हैं, हमारे माता पिता बदले, बूढ़े हो गए हैं, अब इन्हें कुछ पता नहीं लगता है, तो वो कहते हैं माता पिता बदल जाए, इनका स्वभाव बदल जाए। हालेलुया हालेलुया। परंतु वचन में बाइबल में क्या कहता है कि खुद को बदल डालो, सब बदल जाएंगे। आमीन। खुद को बदल डालो, सब बदल सब जाएंगे। बदल जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आप बदल जाएंगे तो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति में शांत बैठना सीख जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आप वचन पढ़ना सीख जाएंगे, आप उस पर चलना सीख जाएंगे, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करना। ऐसा करते करते आपके अंदर से अभिषेक बहने लगेगा, तब आप एक बदले हुए व्यक्ति हो सकते हैं। पहले मुझे सतमती की इंजील 7 उसकी 12, इसको थोड़ा पढ़ेंगे। सतमती की इंजील 7 उसकी 12।
इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। इस आयत को ना अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लो। जिसके पास हाईलाइटर है उसको ब्रैकेट में ले लो और घर में जाकर इस आयत के ऊपर गौर करना है, ध्यान से पढ़ना है, समझना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करना है कि इस आयत को जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम्हें भी पहले उनके साथ वैसा ही करना पड़ेगा। व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की यही शिक्षा है। किसकी शिक्षा ये किसी पास्टर की शिक्षा नहीं है, किसी चर्च की शिक्षा नहीं है, ये खुदा की शिक्षा है, ये खुदा का वचन है, ये खुदा का कलाम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना है कि हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हमारे अंदर एक आत्मिक बेदारी को लेकर आए, और बेदारी क्या करती है, हमारे जीवन को बदलती है, हमारी भावनाओं को बदलती है, हमारे विचारों को बदलती है, हमारी सोचों को बदलती है, हमारे देखने के लहजे को बदलती है। हालेलुया, हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की बेदारी जब आती है सब कुछ बदल जाता है। हम कहां पर रह रहे हैं? अंत समय में रह रहे हैं। बहुत जल्द रैप्चर होने वाला है। मेरे ख्याल से शायद मेरे जितने प्रचार किए उनमें ज्यादा मैंने रैप्चर के बारे में ही कि बहुत जल्द रैप्चर होने वाला है। कितनी बार बोल दिया है, ध्यान रखना है, ध्यान। अंत समय में, लास्ट समय में रह रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और देखिए कि आपने उसी बात पर मन लगाया जो परमेश्वर आपको देनी नहीं चाहता, पर फिर भी आपने उस बात पर क्या लगाया हुआ है? मन लगाया हुआ है। ये क्या है? वचन से बाहर होना, व्यवस्था से बाहर होना, लहू से बाहर होना। परमेश्वर आपको वैसा पति नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको वैसी पत्नी नहीं देना चाहता, परमेश्वर आपको वैसे बच्चे नहीं देना चाहता। तो आपका क्या काम है फिर? जो दिया उसी में प्रभु का धन्यवाद करना, खुदा का धन्यवाद करना। आपने अपने कैरेक्टर के द्वारा, अपनी बेदारी के द्वारा, अपने आत्मिक स्वभाव के द्वारा उनको बदलना है, उनके जीवनों को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल कहती है ऐसा करके हम व्यवस्था से ही बाहर जा रहे हैं। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह ने व्यवस्था के शराब से हमें बचाया है। उसने पुराने नियम के पापों, उसने सारे शराबों, उसने सारे जो आने वाले पाप, जो हुए हैं पाप, जो हम कर रहे हैं, जो करने वाले हैं या होने वाले हैं, उन सारे पापों से यीशु मसीह ने हमें छुड़ा लिया है। हालेलुया। और बचते कैसे हैं? यीशु का लहू हमें सारे पापों से बचाता है। आमीन, आमीन। शैतान तब तक आपके ऊपर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता है जब तक आप लहू के नीचे हैं, जब तक आप वचन में बने हुए हैं। कोई शैतान की चालाकी आपके परिवार पर नहीं चल सकती है। इस बात का 100% आप विश्वास कीजिए। झटका लग सकता है ना? थोड़ा सा आप हिल सकते हैं, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, परंतु परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा, आमीन, हारने नहीं देगा, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जैसे ही हम लहू का कपड़ा उतारते हैं, लहू को अपने ऊपर से हटाते हैं, तो हम शैतान के राज्य में वॉलीबॉल खेलने चले जाते हैं। तो वॉलीबॉल की हालत क्या होती है उसमें पता ना आपको? चपेड़े बड़ी पड़ती हैं उसे, है ना? कितनी आवाज आती है जब वॉलीबॉल को छाते, छिटाक आवाज आती है। तो वॉलीबॉल का भी उस दीवार में ना वो इस वाले में टिकने देता है, ना उस वाले में टिकने देता है। इधर से थप्पड़ पड़ता है उस तरफ चला जाता है, उधर से पड़ता है इधर आ जाता है। ये स्थिति हो जाती है जब हम लहू से हटते हैं,
वचन से बाहर आते हैं तो शैतान से पिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए कुलुसियों की पुस्तक 2 और उसकी 13 उसकी 16 इस आयत को हम पढ़ लेंगे और यहाँ हम इसे समाप्त करेंगे और संदेश को हम अगले संडे जारी रखेंगे। और प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आज इस आयत को हम पढ़ लेंगे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और यीशु मसीह ने क्या किया? हमारे सारे ही अपराधों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। क्षमा कर दिया। क्रूस पर चढ़ा हुआ डाकू, पता नहीं उसने कितने गुनाह किए होंगे, कितने पाप किए होंगे, कितने कत्ल किए होंगे, पर क्रूस पर यीशु मसीह ने उसके भी सारे गुनाहों को क्या कर दिया? माफ कर दिया। परंतु हमें एक काम करना होता है, हमें वेदी पर आना होता है। आमीन। वेदी पर आकर घुटनों के बल आना होता है। भाई बता रहे थे प्रभु भोज आ रहा है, तो प्रभु भोज इसे आप छोटी बात बिल्कुल भी ना समझे। आमीन। खास करके जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ है, आमीन, वो इसे छोटी बात, तुच्छ बात बिल्कुल भी ना समझे। बहुत हो गया प्रेम के ऊपर प्रचार, बहुत हो गया एक दूसरे को समझाने का प्रचार। अब क्या समय है? जीने का समय है। अब प्रेम को प्रकट करने का समय है। एक दूसरे से प्रेम कीजिए, एक दूसरे का हाल चाल पूछिए, एक दूसरे के घर में जाइए। अगर कोई बात है तो एक दूसरे के पास जाइए। प्रभु भोज जाने से पहले यीशु मसीह ने पता क्या काम किया था? सबसे पहले उसने अपने खलिहान को साफ किया था। अच्छी तरह से उसने साफ किया। ये नहीं भी उसमें जरा से भी डस्ट, एक तिनका या एक किनका भी वहां पर नहीं रहना था। पूरी तरह से बिल्कुल साफ, बिल्कुल क्लियर, शीशे की तरह। तब यीशु मसीह ने वहां अपनी देह रखनी है। उसकी देह जो कब्र में रखी हुई पता है, वो एक पूरी तरह से साफ कब्र थी। वहां पर कभी कोई पहले मुर्दा नहीं रखा गया था, जहां पर यीशु मसीह का शव रखा गया था, बॉडी रखी गई। तो वो अपनी उस देह को हम जब उसके अपने अंदर लेने के लिए जा रहे हैं, तो अगर हमारे मन में पहले से ही यहाँ पर डस्ट होगी, गंदगी होगी, और ये जो हमने कहा पढ़े गलातियां 5 में, डाह होगा, मतवालापन होगा, लीला क्रीड़ा होगी, व्यभिचार होगा, ये क्या होगा, वो होगा, तो वहां मसीह की देह क्या करेगी? तो इसलिए पहले हमें अपने आप को क्या करना है? पूरी तरह से नम्र करना है, दीन करना है। एक नई कलीसिया, एक नया जीवन प्रकट करके बताना है। हालेलुया। कितने कहते हैं कि हम सारी कलीसियाओं से अलग हैं? आमीन। एंड टाइम में सारे कहते हैं आमीन। तो हम तो सारी कलीसियाओं से बखरे हैं, ऐसे बोलते हैं। तो फिर अगर आप में भी यही बातें पाई जा रही है, उनमें भी वही बातें, फिर आप बखरे कहां से हुए? है ना? अलग तो हम तब हो सकते जब हमारे जीवन में बदलाव है, जब हमारा स्वभाव बदल चुका है। अगर हम भी उनके जैसे, अगर वो व्यक्ति एक विश्वासी अगर किसी भाई के पास जाता है काम करने के लिए, कहीं भी जाता है, तो अगर उसके मन में ये सोचे कि मैं यहाँ पर ना तो मेरी चर्च का कोई मेंबर है, ना कोई पास्टर है, ना एल्डर, ना डीकन है, तो वहां पर जाकर वो कोई उल्टा सीधा बोले या वैसा उसे व्यवहार करे, तो उस विश्वासी को जो दूसरा है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है, वो आपके जीवन को देखेगा और आप उसको साथ में गवाही भी देंगे। नहीं, मैं तो चर्च जाता हूं, तो हम गवाही भी दे रहे हैं और अपने जीवन के द्वारा प्रकट भी कर रहे हैं कि हम विश्वासी नहीं हैं, अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा। तो ऐसा होना चाहिए कि आपका अगर कोई व्यक्ति आपको किसी दूसरे शहर में मिल जाए, आपकी वो वहां पर भी तारीफ करता हो, तब हम कह सकते हैं हाँ भाई वो बिल्कुल अलग चर्च है, अलग कलीसिया है। तो अगर वही बातें वहां यहाँ एक जैसी हैं, तो फिर
थोड़ा तो फर्क, मैं कहता हूं पूरा नहीं, थोड़ा तो फर्क होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आपने बड़े हौसले के साथ वचन को सुना है, शांति के साथ सुना है। जिन्होंने नींद में सुना वो भी हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि प्रभु पास्टर, हमने नींद में बड़ा मजा आया। लोग नींद में भी आशीषित हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सब बातों को छोड़कर खुदा में जागरूक होना है, आत्मिक बेदारी को लेकर आना है। तो प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह।